बच्चे को अभी परसों बाज़ार में आते हुए देखा था मैंने, और वो चाउमीन खाता हुआ आ रहा था। पढ़ने वाला बच्चा है। कौन है? हाँ, पढ़ने वाला बच्चा था। और क्या खा रहा था? चाउमीन खाता हुआ आ रहा, और चल रहा बाज़ार में कोई। तो अब वो उसे जो भी देखेगा, क्योंकि सर पे टोपी है, कुर्ता पैजामा पहने हुए, कोई भी उसे देखेगा तो क्या कहेगा, ये पढ़ने वाला बच्चा है और इसके उस्ताद जो हैं यूँ ही सिखाते होंगे इसे। सोचेंगे नहीं? क्योंकि जब कोई कहता है किसी बच्चे को गलत काम करते हुए देखे या अच्छा काम करते हुए देखे, तो उसका जो क्रेडिट जाता है वो या तो माँ बाप पे जाता है या उस्ताद पे जाता है, या नहीं? जब आप लोग यहाँ से छुट्टी में जाते हैं और छुट्टी में आपने अगर किसी को सलाम कर लिया तो लोग क्या कहेंगे कि भाई अच्छी तरबियत हो रही। क्या हो रही? अच्छी तरबियत हो रही, माशाल्लाह। जो है देखो बच्चे सलाम करते हैं। और अगर आप यूं ही गूंगे बोरों की तरह निकल जाएंगे तो क्या कहेंगे, भाई एक ने भी सलाम नहीं करा, क्या पढ़ावे वहाँ। और अभी एक बच्चा जो है उसमें भिरंड मार रहा था, भिरंड, वो तो तैये नहीं होते। तो कहने वाले ने क्या कहा कि जी क्या कहा था भाई? हाँ, यूँ कहा था कि यही सिखावे तुम्हारे उस्ताद तुम्हें। तो उलाना किस पे आया? मेरे पे आया भाई। कोई आके मैं तुम्हें जो है ततैये मारने सिखाता हूँ, हैं? और जो बच्चा बिल्कुल शरीफ लग रहा यहाँ बैठ के वो काम कर रहा है वो। एक तो ये ध्यान रखें, कोई भी चीज़ बाज़ार से, हालांकि बाज़ार से जो पकी पकाई जो चीज़ होती है, जैसा चाउमीन हुए, चाट वगैरह हुई, ये सब जो है खाना नहीं चाहिए। जितना नुकसान इसके खाने से होता है इतना नुकसान किसी चीज़ से नहीं होता। समझ में आ रही बात? और आप तो पाक कुरान पढ़ने वाले हो, पाक कलाम पढ़ने वाले हो, पाक रहते हो, फिर भी आप क्या कर रहे? आप जो हैं बाजारू चीज़ खा रहे हो। उस चीज़ पर जो गरीब बच्चे हैं उनकी भी नज़र पड़ती होगी, ये तुम्हारी पड़े बस? बोलो भाई, तुम्हारी पड़े, गरीब बच्चों की भी पड़े भाई? तो गरीब बच्चों की नज़र जो है जब पड़ेगी तो वो भी चाहेंगे या काश हमारे पास भी पैसे होते, या नहीं? तो उनकी नज़र रहे उस पर। अब उसी खाने को आप खाते हैं, उसी चाउमीन को, उसी बर्गर को और उसी चाट को आप खाते हैं। और माशाल्लाह से आप जो है चाट वगैरह खाते हैं तो आपको ये तक तमीज़ नहीं आई कि पूरे दिन में वो पेशाब पाखाना भी करता होगा, या नहीं? अब जो है बहुत से तो पेशाब पाखाना करने के बाद हाथ भी नहीं धोते। अगर पेशाब कर आए जाके, जैसा वो मूतता है नहीं, वो खड़े होके कौन मूतता है? कुत्ता मूतता है, कुत्ता खड़े होके कुत्ता मूतता है। ऐसे ही कुत्ते की तरह खड़े होकर के जो है क्या कर रहे हो? पेशाब किया, और पेशाब करके और चेन ऊपर को करी और जाके फिर लगे तुम्हारी चाट में, और फिर उसी को चाटते हो तुम लोग, जो उसी चाट को जो बनाता है। अगर हाथ ना धुले तो बताओ वो चाट पाक रह जाएगी या नापाक रहेगी? तो इसलिए मेरे प्यारे अजीज़ों, बाज़ार की चीज़ न खाया करो, अपने घर बनवाया करो। समझ में आ गई बात? बाज़ार की चीज़ खाने से दिल का नूर भी ख़त्म हो जाता है। बाज़ार की चीज़ खाने से दिल का नूर भी ख़त्म हो जाता है।
और फिर देखो एक सुन्नत ख़त्म कर रहा है वो, चलते चलते खा रहा, चलते चलते खा रहा। भला ये कोई तमीज़ है खाने की? जबकि खाने के लिए बताया कि पहले जो है क्या करें, हाथ धोएं। क्या करें? हाथ धोवें। और हाथ धोने के बाद उसके बाद दस्तरखान बिछावें, और दस्तरखान बिछाने के बाद वहाँ पानी रखें, रोटी रखें, और फिर उसके बाद खाना खाएं। और पीने के भी यही आदाब हैं कि आप जो हैं खड़े होके कभी पानी ना पीवें, खड़े होके पानी ना पीवें, टेक लगा के पानी ना पीवें। जैसे बहुत से बैठे मेहमानदारी में जा लिए, ऐसे बैठे तो ये गुर्दे, ये जो है ये गुर्दे पीछे होते हैं, यहाँ गुर्दे, तो वे भिज गए। अब अगर आप जो है पानी ऐसे के ऐसे ही पी लिया तो ये गुर्दे भिजे रहेंगे और आपके गुर्दों को नुकसान पहुँचेगा। तो अगर आप मेहमानदारी में घर में कभी पानी पीवें तो ये ऐसे हो जावे, समझिए, बिल्कुल एकदम अलग, टेक लगा के पानी नहीं पीना, गुर्दे ख़राब होते हैं इससे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी के पीने में जो बताने में जो हिकमतें हैं, गुर्दे और फेफड़े ये दोनों चीज़ बिल्कुल स्वस्थ रहती है, बिल्कुल अच्छी रहती है, और ऐसी रहती है कि कभी किसी चीज़ कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती उसको। कब? जब खाना और पीना किसके तरीके पे हो? नबी जी के। दूर से बोलो भाई। हाँ, नबी जी के तरीके पे हो। पानी ले लो। अब पानी अगर तुम्हें बोतल दे दें, हाल तो तुम क्या करते हो, अगर तुम्हारे यहाँ फ्रिज है, फ्रिज में से बोतल कट और मुंह में लगाया, पी ली। कोई अगर बाहर से आ गया मेहमान, उसे भी उसी में से दे दिया, उसे भी उसी में से अपने झूठे पिलाते रहते हो, हैं? मतलब बाहर से आया, भागा और बोतल निकाली और मुंह के लगाई और रख दी वहीं। तो घर वाले तो पी रहे, उसे पता भाई अपना ही जक्कत है, पी लिया इसने। लेकिन जो बाहर वाला आया, अब आप क्या दे रहे हो उसे? अपना झूठा दे रहे हो। तो ऐसी हरकत ना करें। गिलास में पानी लें और बैठ जाएं और 3 सांस में पानी पिए। कितने सांस में? 3 सांस में। ये नहीं कि फटाफट 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 पी लें, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सांस रोक लो जब पानी पियो। क्या रोक लो? सांस रोक लो। और अब जो है चूस चूस के पानी पियो। हम तो जो पानी पीते हैं 3 सांस में तो पी लें, लेकिन फटाफट। लेकिन ये जो बताया अल्लाह के नबी ने, चूस चूस के पानी पीना। कभी आपने जो ये भैंसें होती हैं, गाय होती हैं, कभी फटाफट पीते देखा? ये दोनों दांत बंद कर लेते हैं ऐसे ऐसे, और इसमें को पानी खींचते हैं वो। और जब वो इसमें को पानी खींचते हैं, चूस के पानी पीते हैं। और फिर उसके बाद जो है, इस वजह से आपने देखा होगा कि भैंसों को बहुत कम बुखार चढ़ता है, बहुत कम। देखा नहीं? कभी चढ़ गया इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन जो है, अगर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर पानी पियोगे, जैसा कि आपने फरमाया, दाएं हाथ में लो पानी को और फिर सांस रोक लो और 3 सांस में पानी पियो। हर सांस में सांस रोक लो, हर सांस जब पियो सांस रोक लो, और जब सांस लेना चाहो, जब सांस भर जाए, फिर उसे हटाओ और हटा करके सांस लो। अगर तुमने उसी में सांस लिया तो अंदर के जो खतरनाक बैक्टीरिया जो पानी जाने के बाद जो सांस के जरिए बाहर आते हैं, वो आपके पानी में जाएंगे और फिर आपके अंदर ही चले जाएंगे। है नहीं नुकसान की बात भाई? हाँ, तो इसलिए जो है बाजार में एक तो कोई चीज़ ना खावे खड़े होकर के। कोई चीज़ अगर ले लिया आपने तो घर आके खावे उसे। अब एक ने यूँ कह दिया कि जी क्या यही पढ़ाते हैं आप, मुझे उलाहना दिलवाओ तुम, हैं? तो अब तो नहीं दिलवाने के उलाहना। हाँ, कोई चीज़ अगर खानी है तो घर आके खाओ। यहाँ तक के कोशिश करो कि वही चीज़ घर बनवा के खा लें। इतना नुकसान है बाहर की चीज़, ये जो थैली पे बेचते हैं, ये वो करके तल के जो चीज़ें बेचते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान है, समझ गए? तो इसलिए जो है आज से परहेज़ करें,
खाना कब खावेंगे? पहले क्या करें? खाना खाने से पहले हाथ धोएं। क्या पता कहाँ हाथ लगे हुए, पेशाब पे लग गए, नापाक हैं, या जो है कुछ खतरनाक जो किस्म के जरासीम है वो लगे हुए हैं। सबसे पहले हाथ धो लो, और हाथ धोने के बाद उसे पूछियो ना। हाथ धोने के बाद पूछना नहीं, खाना खाने से पहले की बात बता रहा हूँ मैं। कभी हाथ धो लिए और तो बहुत से तौलिए से पूछते हैं, बहुत से क्या करते हैं, तौलिए से पूछते हैं। भाई तौलिए से नहीं पूछना, तौलिए में जो जरासीम लगे तो वो फिर हाथ में लग गए, तौलिए में जो जरासीम लगे थे वो फिर हाथ में लग गए। तो तौलिए से नहीं पूछना, बल्कि जो है हाथ धो के बस ऐसे ही पानी निचोड़ लो। उसके बाद जो है दस्तरखान बिछाओ, दस्तरखान बिछा करके फिर जो है खाना दस्तरखान पर खाएंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।